Hi everyone, I am Avnish Malviya. Today we are talking about Python, very interesting and powerful framework which is known to be Fast API. यदि if you are a developer जो API बिल्ड करते हो या फिर आप सीखना चाहते हो मॉडर्न API डेवलपमेंट के बारे में तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है. ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So this video is covered into some parts. In first part we understand fast API क्या है और ये क्यों इतना पॉपुलर है. सेकंड इसका हिस्ट्री और ओरिजिन स्टोरी क्या है. ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क से ये कैसे डिफरेंट है. नेक्स्ट इसके हम रियल वर्ल्ड यूज केसेस देखेंगे एंड नेक्स्ट एट द एंड वी रन some code how to install fast API एंड हम फास्ट एपीआई के कोड्स रन करेंगे कैसे होते हैं और फास्ट एपीआई को कैसे इंस्टॉल करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज फास्ट एपीआई. सबसे पहले समझते हैं. फास्ट एपीआई एक मॉडर्न हाई परफॉर्मेंस पाइथन वेब फ्रेमवर्क है जो स्पेसिफिकली एपीआई बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. देखो गाइस, 3 पॉइंट्स. फर्स्ट, ये एक्सट्रीमली फास्ट है, मतलब परफॉर्मेंस में काफी पावरफुल है. इनफैक्ट ये इतना फास्ट है कि ये नोड.जेएस एंड गो जैसे लैंग्वेज के साथ compete कर सकता है. सेकंड, इसमें ऑटोमेटिक वैलिडेशन एंड ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, मतलब आपको मैनुअली वैलिडेशन कोड लिखने की जरूरत नहीं है और डॉक्यूमेंटेशन भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है. थर्ड, ये बिल्ड है दो स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरीज पे. फर्स्ट, स्टारलेट जो वेब कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है. सेकंड, पैरेंटिक जो डेटा वैलिडेशन हैंडल करता है. तो बेसिकली फास्ट एपीआई ने दो पावरफुल टूल्स को कंबाइन करके एक अमेजिंग फ्रेमवर्क बनाया है. नाउ ओरिजिन स्टोरी इज क्रिएटेड बाय सेबेस्टियन रैमरेस इन दिसंबर 2018. लेकिन सवाल ये है, उन्होंने ये बनाया क्यों. आई मीन फ्लास्क एंड डिजांगो ऑलरेडी थे ना, तो सेबेस्टियन ने देखा कि एग्जिस्टिंग पैटर्न फ्रेमवर्क में कुछ प्रॉब्लम थे. पहला, परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स. ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क स्लो थे, स्पेशली जब हाई लोड आता था. दूसरा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा बॉयलर प्लेट को लिखना पड़ता था और कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशंस थे. तीसरा प्रॉब्लम, एसिंक्रोनस सपोर्ट जो प्रॉपर नहीं था. मॉडर्न फ्रेमवर्क को कंकरेंसी चाहिए बट पुराने फ्रेमवर्क में ये बिल्ट इन नहीं था. सो सेबेस्टियन ने सोचा व्हाई नॉट क्रिएट समथिंग जो फास्ट भी हो, इजी टू यूज भी हो, मॉडर्न पाइथन फ्रेमवर्क को फुल यूज करे. तो ऐसे फास्ट एपीआई का बर्थ हुआ. नेक्स्ट, लैंडस्केप बिफोर फास्ट एपीआई. फास्ट एपीआई के पहले क्या था. फ्लास्क एंड डिजांगो को डोमिनेट कर रहे थे पाइथन वेब डेवलपमेंट में. डोंट गेट मी रॉन्ग, ये दोनों एक्सीलेंट फ्रेमवर्क है, लेकिन कुछ लिमिटेशन थे इनके. जैसे फ्लास्क बहुत सिंपल एंड फ्लेक्सिबल था पर परफॉर्मेंस में उतना फास्ट नहीं था और एसिंक्रोनस सपोर्ट बिल्डिंग नहीं था. while डिजांगो फुल फीचर पावर ऑफ था बट हैवी वेट था, स्मॉल एपीआई के लिए ओवरकिल था. कॉमन प्रॉब्लम अक्रॉस ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क्स. फर्स्ट, लैक ऑफ टाइप वैलिडेशन. खुद वैलिडेशन कोड लिखना पड़ता था जो वेरी लेंथी था. सेकंड, नो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंटेशन. मैनुअली मेंटेन करना पड़ रहा है हमको डॉक्यूमेंटेशन. थर्ड, लिमिटेड एसिंक्रोनस सपोर्ट. कंकरेंसी हैंडल करना मुश्किल था. कोड स्लो परफॉर्मेंस, हाई लोड सिचुएशन में स्ट्रगल करते थे. तो बेसिकली मार्केट में एक गैप था. डेवलपर चाहते थे एक फ्रेमवर्क जो मॉडर्न, फास्ट और इजी टू यूज हो और उसी गैप को फिल किया अपने फास्ट एपीआई ने. सिंपल की फीचर्स. अब आते फास्ट एपीआई के सुपर पावर्स पे.
मेन फीचर जो इसको स्पेशल बनाते हैं, फर्स्ट एसिंक फर्स्ट डिजाइन। ये फ्रेमवर्क ग्राउंड अप एसिंक सपोर्ट के साथ बिल्ड है, मतलब आप इजीली एसिंक अवॉइड सिंटैक्स यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, हाई कंकरेंसी हैंडल कर सकते हो, 1000 ऑफ रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर सकते हो। नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन, एक रिक्वेस्ट दूसरे रिक्वेस्ट से ब्लॉक नहीं करती। अब इसका थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। एसिंक्रोनस काम क्या करता है, जैसे एक रिक्वेस्ट अगर चल रही है, नॉर्मल अपने पहले के फ्रेमवर्क में क्या होता था, वो रिक्वेस्ट जब तक खत्म नहीं होती थी, जब तक आप दूसरी रिक्वेस्ट को डाल नहीं सकते थे रन करने के लिए। बट अपना फास्ट एपीआई क्या करता है, एसिंक और अवेट के यूज से वो उस टाइम में जब तक एक रिक्वेस्ट हैंडल हो रही है, वही टाइम में वो दूसरी रिक्वेस्ट को रन लोड करवाता है मतलब। सेकंड फीचर, ऑटोमेटिकली वैलिडेशन। दिस इज माय फेवरेट फीचर। पैटर्न टाइपिंग का यूज करके फास्ट एपीआई ऑटोमेटिकली डेटा वैलिडेट कर देता है। जैसे हमने लिखा, एक फंक्शन बनाया क्रिएट यूजर के, और उसके पेरेंथेसिस में दे दिया नेम कॉलन str स्ट्रिंग का कॉमा एज कॉलन इंट। इस सिंपल लाइन से फास्ट एपीआई समझ जाता है नेम स्ट्रिंग होनी चाहिए और एज इंटीजर होना चाहिए। अगर कोई गलत भेजेगा तो वो एरर डालेगा। थर्ड, ऑटो जनरेटेड डॉक्यूमेंटेशन। गाइस ये बहुत अमेजिंग है। जब फास्ट एपीआई में एपीआई लिखते हो तो ऑटोमेटिकली दो टाइप डॉक्यूमेंटेशन जनरेट हो जाते हैं। फर्स्ट है स्वैगर यूआई, इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंटेशन, जहां आप डायरेक्टली एपीआई टेस्ट कर सकते हो। सेकंड है रीडॉक, ब्यूटीफुल रीडेबल डॉक्यूमेंटेशन, और बेस्ट पार्ट है ये हमेशा अप टू डेट रहते हैं, मतलब कोड में कोई चेंज हो जाए तो भी अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। मैनुअली डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती जो हिस्ट्री में होता था। फोर्थ, हाई परफॉर्मेंस की बात कर, फास्ट एपीआई बेस्ट एपीआई है। बेंचमार्क देखोगे तो पता चलेगा फास्ट एपीआई का परफॉर्मेंस नोड.जेएस और गो के काफी क्लोज है। पाइथन फ्रेमवर्क गो के भी इतना फास्ट है। फ्लास्क एंड के कंपैरिजन करें तो फास्ट एपीआई उनसे 2 से 3 गुना फास्ट एपीआई हैंडल कर देता है। ये परफेक्ट है हाई ट्रैफिक एप्लीकेशंस के लिए, रियल टाइम सिस्टम के लिए, माइक्रो सर्विसेज के लिए, एमएल मॉडल सर्विंग के लिए। सो फास्ट एपीआई की फिलॉसफी क्या थी हमने अभी देखी कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, और उसका स्ट्रक्चर बहुत क्लियर है, मतलब उसका कोड, क्योंकि वो पाइथन लैंग्वेज में है तो कोड मतलब इंग्लिश टाइप ही होगा। दिस इज क्लियर। तो उसका स्ट्रक्चर देखने से आइडिया लग जाता है कि क्या होगा। और ये स्टारलेट पे बना है जो एक ASGI फ्रेमवर्क फाउंडेशन है, और ये इसका इटरेशन फास्ट होता है और ग्रेडियंट इसका फास्ट एपीआई वर्क कैसे करता है। ये फास्ट एपीआई डिजाइन हुआ था एक स्ट्रीमलाइन फ्लो में रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। फर्स्ट जैसे हम रिक्वेस्ट डालते हैं तो पाइथन का टाइपिंग गाइड करता है पैरेंटिक को मतलब डेटा रिक्वेस्ट करने के लिए। सेकंड, जो वैलिडेट डेटा पास होता है, वैलिडेट डेटा एपीआई एंडपॉइंट फंक्शंस को भेजा जाता है, और लास्ट में रिस्पॉन्स फंक्शन रिटर्न करता है ऑटोमेटिकली सीरियलाइज्ड जेसन रेस्पॉन्स। तो की फीचर्स हमने अभी देखे, ऑटो जनरेटेड स्वैगर रीडॉक दे देता है, एसिंक्रोनस सपोर्ट करता है, स्ट्रॉन्ग टाइप वैलिडेशन, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, ये अभी हमने देखा था। सो टॉक अबाउट कंपैरिजंस। अब क्विकली कंपेयर कर लेते हैं फास्ट एपीआई को और फ्रेमवर्क से, जैसे फ्लास्क, फास्ट एपीआई, फ्लास्क,
से कंपेयर करें तो फास्ट एपीआई ऑफ कोर्स जीतेगा क्योंकि वो फास्ट है। सेकंड टाइप चॉकिंग, इसमें बिल्ड इन वैलिडेशन है। थर्ड डॉक्यूमेंटेशन ऑटो जनरेशन हो जाता है। फोर्थ मॉडर्न फीचर जैसे ए सिंक का सपोर्ट है इसमें। फ्लास्क जीत जाता है सिंप्लिसिटी में। इजी लर्निंग का होता है फ्लास्क का। मैच्योरिटी पुराना फ्रेमवर्क है तो उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा ही होंगे। ऑफ कोर्स पुराना चीज है तो उसमें हम ऐड ऑन करते रहते हैं तो उसका रिसोर्स ज्यादा होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी लेस ऑप्शनेटेड है क्योंकि उसमें एसिंक का सपोर्ट नहीं है। मैं टेक अगर आप मॉडर्न एपीआई बना रहे हो विद परफॉर्मेंस फोकस गो फॉर फास्ट एपीआई। अगर सिंपल स्मॉल प्रोजेक्ट्स है या लर्निंग कर रहे हो तो फ्लास्क एक बेटर ऑप्शन। टॉक अबाउट फास्ट एपीआई इन Django REST फ्रेमवर्क। फास्ट एपीआई जीतेगा परफॉर्मेंस में क्योंकि ये लाइटर और फास्टर है। माइक्रो सर्विसेज में परफेक्ट फॉर स्मॉल सर्विसेज। थर्ड मॉडर्न पैटर्न जो भी नए फीचर आ रहे हैं उनको साथ कॉपरेट कर रहा है। फोर्थ सिंप्लिसिटी, फास्ट एपीआई लाना सीखना ज्यादा सिंपल है Django के कंपैरिजन में। Django जीतेगा फुल इकोसिस्टम में, मतलब Django के साथ इंटीग्रेशन, ORM, पावरफुल डेटा हैंडलिंग Django फास्ट अच्छे से कर लेता है। एडमिन पैनल में Django अच्छे से हैंडल कर लेता है। एडमिन इंटरफेस मिल जाता है क्योंकि इसमें। और मैच्योरिटी, बैटल टेस्ट इन प्रोडक्शन। माय रिकमेंडेशन, अगर आपको फुल स्टैक एप्लीकेशन चाहिए विद डेटाबेस एडमिन पैनल ऑथेंटिकेशन गो फॉर Django प्लस DRF। अगर आपको API फोकस्ड प्रोजेक्ट है especially micro services, then go for fast API in the way. Talk about the power of Python typings. Python typings के power क्या है? Automatically validation, next clean bug detection code, enhanced editor support. We already talk about this. Real world impact. अब बात करते हैं फास्ट एपीआई को यूज कौन कर रहा है। गाइस मेजर कंपनीज फास्ट एपीआई को यूज कर रही है और उसका यूज केसेस क्या है। मशीन लर्निंग मॉडल के लिए यूज कर सकते हैं, रोबस्ट रेस्ट एपीआई के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत पावरफुल एपीआई बना के देता है ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंटेशन और वैलिडेशन के साथ। मशीन लर्निंग में एक आइडियल चॉइस है क्योंकि ये मशीन लर्निंग मॉडल्स को एक्सपोज कर देता है हाई परफॉर्मेंस एपीआई के साथ और हैवी इंटरफेस को भी लोड कर देता है आसानी से। थर्ड है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में भी फास्ट एपीआई का यूज होता है क्योंकि ये लाइट वेट नेचर का है और उसकी स्पीड भी अच्छी है। फोर्थ हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस के लिए फॉर एनी एप्लीकेशन रिक्वायरिंग रैपिड रिस्पॉन्स टाइम कंकरेंट हैंडलिंग फॉर रिक्वेस्ट फास्ट एपीआई डिलीवर कर देता है। इंडस्ट्री ट्रस्ट करती है फास्ट एपीआई को। नेटफ्लिक्स उनका इंटरनल एपीआई एंड एमएल मॉडल सर्विंग में फास्ट एपीआई का यूज होता है। उबर वेरियस माइक्रो सर्विसेज फास्ट एपीआई बिल्ड होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अजूर सर्विस में फास्ट एपीआई इंप्लीमेंट किया है। यूज केस जो बताया एमएल, अगर आपने एमएल मॉडल ट्रेन किया है और उसके प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना है, फास्ट एपीआई परफेक्ट है। फास्ट इंटरफेस, हाई थ्रू आउटपुट, सब कुछ स्मूथ। सेकंड माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विस बनाने के लिए आइडियल है। कंटेनर में डिप्लॉय करना इजी है। स्टार्टअप टाइम फास्ट, परफेक्ट फॉर कुबरनेट्स डिप्लॉयमेंट्स। REST API, any kinds of RESTful APIs क्विकली डेवलप कर सकते हो। ऑटोमेटिकली डॉक्स एंड वैलिडेशन जनरेट हो जाते हैं। फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन, लॉट IoT बैकएंड्स, गेमिंग सर्वर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, जहाँ लो लेटेंसी चाहिए वहाँ फास्ट एपीआई करता है। सिंप्लीफाइज
मतलब इसमें एपीआई डेवलपमेंट का वर्क फ्लो क्या होता है। फर्स्ट हमें उसका एंड पॉइंट डिफाइन करते हैं पैटर्न डेकोरेशन और टाइपिंग का यूज से। सेकंड हम उसका डेटा वैलिडेट करते हैं टाइपिंग के बेसिस पे, ताकि डेटा इंटीग्रेटेड हो बॉयलरप्लेट के विदाउट। थर्ड हम उसमें लॉजिक एग्जीक्यूट करते हैं कि हम क्या कराना चाहते हैं। और फोर्थ हमको जेसन में क्या चाहिए वो। और फिफ्थ में डॉक अपडेटेड हो जाता है। ऑटोमेटिकली इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन स्वैगर यूआई जो ब्राउज और विजुअलाइज करता है तुम्हारे एपीआई एंड पॉइंट को स्वैगर यूआई, और तुम्हारी रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करता है और रिस्पॉन्स को स्कीमास में ग्लैंस करता है। रीडॉक एक ब्यूटीफुल रेंडर एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है, फोकस करता है रीडेबिलिटी और कंपैरिजन ओवरव्यूज पे। और इंटरेक्टिव एपीआई टेस्टिंग, डायरेक्टली हम इसके एपीआई को डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हैं एपीआई एंडपॉइंट पर ब्राउजर बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन के साथ। ये हमेशा अप टू डेट रहता है इसका डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि हम कोड को अपडेट करते डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। Unmatched performance fast API. Fast API extremely fast है, as we discuss about competes करते हैं नोचेस गो के साथ, और फ्लैग रीजन को से आउटपरफॉर्म करता है। वी इंस्टेंट डाउन साइड्स प्रोस एंड कॉन्स पे आते हैं। अब ऑनेस्टली बात करते हैं फास्ट एपीआई परफेक्ट है क्या। एडवांटेजेस क्या है इसके, एक्सट्रीमली फास्ट परफॉर्म करता है, मॉडर्न पैटर्न फीचर्स के साथ घुल मिल जाता है। थर्ड, ये ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इसका डॉक वैलिडेशन जनरेट करवा देता है, ये डेवलपर को अच्छा एक्सपीरियंस देता है। फोर्थ, ये एपीआई और माइक्रो सर्विसेज के लिए परफेक्ट है, उसकी कम्युनिटी भी ग्रो हो रही है। बट इसका लिमिटेशन क्या है, इसका इकोसिस्टम बहुत स्मॉलर है। डिजंगो का जैसे आपने देखा था उसका इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। फ्लास्क या डिजंगो के कंपैरिजन में इसमें कम प्लगइन्स है। एसिंक लर्निंग कर्व, अगर आप एसिंक प्रोग्रामिंग नहीं जानते तो थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में। लिटरली न्यू 2019 में लॉन्च हुआ है, तो लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन एग्जांपल्स कम है। ALCI सर्वर नीडेड है, डिप्लॉयमेंट में यूनिकॉर्न या हाइपरकॉर्न की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऑनेस्टली एडवांटेज फार ओवरवेट द डिसएडवांटेज फॉर मोस्ट मॉडर्न एपीआई प्रोजेक्ट्स। फ्यूचर ऑफ फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई का फ्यूचर कैसा है गाइस? फ्यूचर बहुत ब्राइट है, देखो कुछ पॉइंट्स। रैपिडली ग्रोइंग कम्युनिटी, गिटहब पे 70,000 प्लस स्टार्स, fast growing pattern framework, enterprise adaptation, more and more companies production में यूज कर रहे फास्ट एपीआई को। ML AI में फोकस हो रहे, तो वहां भी अपने फास्ट एपीआई का यूज करना चाह रहे हैं। पैटर्न एवोल्यूशन, जैसे जैसे पैटर्न में हिंट्स इंप्रूव होते जा रहे, फास्ट एपीआई ऑटोमेटिकली बेनिफिट ले रहा है। नेक्स्ट 2-3 years में फास्ट एपीआई डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड बन जाएगा, स्पेशली फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स। कंक्लूजन, ऑलराइट गाइस, लेट्स समराइज। फास्ट एपीआई एक मॉडर्न हाई परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क है जो एपीआई डेवलपमेंट को फास्ट, इजी और एंजॉयबल बनाता है। की टेक अवेज, ये एक्सट्रीमली फास्ट है, ये ऑलरेडी अपन देख सकते हैं। ऑटोमेटिकली वैलिडेटेड डॉक्यूमेंटेशन बिल्ड फॉर मॉडर्न एसिंग सपोर्ट, perfect for API, microservices, and ML serving growing rapidly in industries. Should you learn fast API? अगर आप मॉडर्न API डेवलप करना चाहते हो, परफॉर्मेंस मैटर्स इन योर प्रोजेक्ट, ML मॉडल डिप्लॉय करना चाहते हो, माइक्रोसर्विस आर्किटेक्चर एक्सप्लोर कर रहे हो, देन यस डेफिनेटली लर्न फास्ट API नेक्स्ट स्टेप। Let's move on to codes.
this is the simple fast API code, basic hello world API code. देखो गाइस, ये सबसे बेसिक फास्ट एपीआई कोड है। पहले हम फास्ट एपीआई इंपोर्ट करते हैं, फिर आप एक इंस्टेंस बनाते हो फास्ट एपीआई का। ये जो दिख रहा है इंस्टेंस बनाया हमने फास्ट एपीआई का। फिर आप app.get, ये डेकोरेटर है जो बनाता है कि एक गेट एंड पॉइंट है। और फिर फंक्शन सिंपली एक डायरेक्टरी रिटर्न कर रहा है, जो डायरेक्टरी अपनी ये एचटीटीपी ऑटोमेटिकली इसको जेसन में कन्वर्ट कर देगा। इतना सिंपल, सिर्फ 7 लाइन में एक वर्किंग एपीआई रेडी। लेट मी शो यू हाउ टू रन दिस। न्यू टर्मिनल। अगर आपके पीसी में फास्ट एपीआई ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है, then let me show you how to install it. First install. This is for installing fast API. After this, you have to install UVCon. This is done using this. Now you understand the code. If you want to run the code on the server, then use UVCon. UVCon बेसिकली आपको एक सर्वर प्रोवाइड करके दे देगा, और यहाँ अपने नाम, मेरे इसका नाम है API 1 और कॉलन ऐप और स्पेस हाइफन रीलोड। इससे आपका API लोड हो जाएगा। I understand. फर्स्ट आपको इसकी डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो कि मेरा एक फोल्डर है प्रोग्राम नाम से, उसके अंदर मेरे पास एक फोल्डर है पाइथन नाम से, उसके अंदर अपना फास्ट एपीआई का फोल्डर है। तो अपन को पहले फोल्डर लोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन पाइथन वाला फोल्डर लोड करेंगे, और पाइथन वाले फोल्डर में आप जाओ, फास्ट एपीआई वाले फोल्डर पे, फास्ट एपीआई, what is that in पाइथन? नो पाइथन की स्पेलिंग नहीं आती हमको, ऐसी बात नहीं है। Now this will run, I bet. See, this will work. Now for running, you run UVCon next to your app name, which is my app name is API1 file name, sorry, and you do app hyphen reload. See, this API is running. Now let me show you what this will show you. See, that's hello world from fast API. Got a code saying hello world from fast API. This is the power of fast API. Sorry, power. sorry, let's move on. You will never move on. So in second code,
Let's understand what happened in second code. First, we import the libraries. Second, is we create an instance. थर्ड, हमने क्या किया, यूजर आईडी एक कर्ली ब्रेसेस में कर्ली ब्रेसेस में 5 पैरामीटर्स है। यूजर आईडी इंट, ये टाइप हिंट है जो बनाता है कि यूजर आईडी इंटीजर ही होना चाहिए। अगर कोई स्ट्रिंग भेजेगा यूआरएल में जो आप फास्ट पे ऑटोमेटिकली एरर दे देगा। ऑटोमेटिकली वैलिडेशन आपको कुछ नहीं करना है, ट्राई करो अंडरस्कोर यूजर एबीसी भेजो, एरर आएगा बट भेजो, परफेक्ट रिस्पांस मिलेगा। लेट्स सी, वी नेवर नो until we try. UVCon API 2 and detail not found. Underscore users लिखेंगे। अभी कुछ नहीं हुआ, अब भी कुछ नहीं हुआ, कुछ सी यूजर आईडी 1 2 3 मैं नहीं करता था, 5 स्टेप पे गया था कि अपनी से पंगा ना ले। यही दिखाया ना उसने एक्टिव स्टेटस। अगर आपको लग रहा है सिर्फ 1 2 3 पे काम करेगा, अपन और इंटीजर वैल्यू पे अपना सकते हैं। 654 रैंडम डाला है, यूजर आईडी 654, यूजर 654, स्टेटस एक्टिव। मैं नहीं देखता हूँ, 5 स्टेप देख लेता है। Let's move on to third code and this. What happened? Let's understand first this. Query parameters यूजफुल होती है पेजिनेशन के लिए। स्किप और लिमिट दोनों क्वेरी पैरामीटर्स हैं। डिफॉल्ट वैल्यूज के लिए स्किप इक्वल टू 0, लिमिट इक्वल टू 10। टाइप इन ऑटोमेटिकली वैलिडेट कर रहा है, जैसे अपन ने डाला है ना कि इंट इक्वल टू 0। अगर यूजर क्वेरी में पैरामीटर्स नहीं भेजेगा, डिफॉल्ट वैल्यूज यूज होगी। एग्जांपल ऐसा So what is string items? Let's copy this. Paste this. See the field. This is the default value. Wait. Not able to see because I guess. This to here to here.
See, this is the default value, which is skip equal to 0, limit equal to 5. Now, let's not use default value to give some values. For giving value, you use question mark, okay, and pass script equal to any values like 3 and limit equal to 3. Now skip 3, limit 7, item 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 6, 7 items. 7 items. This. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10,000. See. Okay. This code. Now what this code does? What powerful feature है? First base model parent का क्लास है जो डेटा वैलिडेट करता है. यूजर क्लास में हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है. यूजर नेम, ईमेल, एज इज एक्टिव. टाइप इन ऑटोमेटिकली वैलिडेशन करेंगे. नेम स्ट्रिंग होना चाहिए, ईमेल स्ट्रिंग होना चाहिए, एज इंटीजर होना चाहिए, इज एक्टिव बूलियन विद डिफॉल्ट ट्रू. अगर गलत डेटा भेजोगे ऑटोमेटिकली एरर. रिक्वायर्ड फिर मिस करेगा ऑटोमेटिकली एरर. नो मैनुअल वैलिडेशन कोड. पेरेंट सब संभाल लेता है. सो reload. Expected. I am just there, so I knew it would happen. Every program does. I did not upload. So ये क्या बोल रहे हैं हमको? Default create user. Request body JSON. Yes, log request.
mention documentation already update. So created successfully means page 2. See, this is Swagger UI. As we mentioned, if the सिक्योरिटी फीचर देखो, यूजर इनपुट जो यूजर जो डेटा भेजेगा पासवर्ड इंक्लूडेड, यूजर आउटपुट रिस्पॉन्स में क्या भेजेगा पासवर्ड एक्सक्लूडेड, रिस्पॉन्स मॉडल यूजर आउटपुट ये बताना है कि रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में होगा, चाहे हम पासवर्ड रिटर्न किया फर्स्ट स्टेप पर ऑटोमेटिकली फिल्टर कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी के लिए, सेंसिटिव डेटा एक्सीडेंटली लीक नहीं होगा। ओके response.
we can meet it. Async का power diff, sync versus async difference. Sync endpoint time slip 2 पूरा एप्लीकेशन 2 सेकंड के लिए ब्लॉक हो जाएगा बिकॉज 100 रिक्वेस्ट एक के बाद एक प्रोसेस होगी, स्लो और इनएफिशिएंट है sync endpoint. While async await async you slip to no blocking है. दूसरे रिक्वेस्ट भी साइमल्टेनियसली प्रोसेस हो सकते हैं फास्ट एफिशिएंट. एग्जांपल फैच डेटा रिप्लेस से डेटा फेच कर रहा है async with https async client http client await client get etc automatically documentation memo. तो रन करना तो हमने देख ही लिया है. 7 पे देखते हैं. फास्ट पे या टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो. Field detail validation with example gt equal to 0 into greater than 0. example laptop docs में example लिखेगा. docs के लिए documentation automatically आता जाएगा. tags equal to products endpoints का group करता है. server run करेगा. docs call /docs interactive swagger UI /redocs beautiful redocs interface. Yeah, we see doc interface. Why not we see redoc interface? See, this is order UI page with redoc interface which will see. एट है एरर हैंडलिंग से रिलेटेड. एरर हैंडलिंग प्रॉपर्ली काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. HTTP एक्सेप्शन फास्ट API का बिल्ड इन एक्सेप्शन क्लास है. स्टेटस कोड HTTP स्टेटस कोड डिफाइन करो 404 400 500 एरर मैसेज जो क्लाइंट को दिखेगा. हेडर ऑप्शनल कस्टम हेडर. एग्जांपल सिनेरियो यूजर 1 सक्सेसफुल यूजर मिलेगा. 999 एरर जो अपन ने क्रिएट करा है वो एरर दिखेगा. प्रॉपर्ली एरर हैंडलिंग से API प्रोफेशनल बनता है. क्लाइंट को क्लियर एरर्स मिलते हैं और डिबगिंग इजी हो जाता है. कंप्लीट क्लियर API क्रिएट रीड अपडेट डिलीट API भी से CDS. उसमें हो क्या रहा है वो समझते हैं. CRUD मतलब क्रिएट पोस्ट टास्क करेंगे /post/task/ क्रिएट हो जाएगा. रीड गेट
task/org get task/id करेंगे तो हो जाएगा get update put/task/id delete/task/id टास्क क्रिएट इनपुट मॉडल आईडी नहीं है, टास्क कंप्लीट मॉडल बिट आईडी, लिस्ट टास्क मल्टीपल टास्क रिटर्न करने के लिए, टास्क डीबी फेक डेटाबेस प्रॉपर्ली हैंडलिंग एंड पॉइंट में, और अपना लास्ट महा कोड डिपेंडेंसी इंजेक्शन का स्टेप का पावरफुल फीचर कैसे काम करता है। डिपेंडेंस सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन चेक करता है, वेरीफाई टोकन वैलिडेट करता है, गेट करंट यूजर को डेटा रिटर्न करता है, विच कोड यूजेबिलिटी एक बार लिखो कई बार यूज करो, ऑथेंटिकेशन सेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग इजी हो जाता है, कोड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड रहता है, प्रोटेक्टेड एंडपॉइंट रहते हैं, स्लैश प्रोटेक्टेड स्लैश लॉगिन रिक्वायरमेंट हो जाता है, स्लैश एडमिन एक्सेस। Thank you for your time, guys. Thank you for your time. Let me listen. क्यों देखो भाई, जाओ ना, क्यों देखो?